संतू जी एक मिनट, आप बार बार तुम तुझे पता है सनी ने मुझे गिफ्ट दिया था ये दिया था। हाँ, मैंने कितने प्यार से गिफ्ट किया था संतू जी। प्यार से फोन दिया था तूने तोड़ दिया। अब मैं तेरे से बात नहीं करने वाली। संतू जी तुम गिफ्ट कर दिए, तुम गिफ्ट कर दिए तो संतू जी समझाने आए थे ना? हाँ। किसे? अबे तुझे। हाँ तो समझाओ ना। हाँ तो सुन ना। हाँ। तो बिल्लू, तेरा इस बात का बुरा मानना कि अखबार में तेरा नाम नहीं आया कि बहुत बड़ी बेवकूफी है तेरी। हाँ? अरे तू तो स्पाई है, स्पाई बिल्लू द स्पाई। और अगर अखबार में तेरा नाम आए तो काहे का बिल्लू स्पाई? स्पाई तो ये होता है कि अगर तू चार पाए पे सोए तो चार पाए के किसी पाए को भी पता ना लग पाए दैट यू आर द बिल्लू स्पाई। कुछ समझ में आए? हाँ तो बेटा तुझे तो गुमनाम रह के इस थाने की मदद करनी पड़ेगी। समझ में आया जो समझाना है? समझ गए चड्डे। जिंदगी में पहली बार समझदारी की बात की है। बिल्कुल तू दिल पे मत ले। मैं जा रहा हूँ अपना फर्ज निभाने और उस बाबा रंग रसिया को अपने जाल में फंसाने। चड्डे विश मी लक। गुड लक। अरे सुनते तो जा। तो सनी चल। कहाँ? मेरा फोन ठीक कराने। संतू जी मैं आपका, मेरा टाइम भी आपका। हम हैं ना संतू जी। शाहरुख खान का बड़ा फैन मालूम हो रहा है। छोटे छोटे लड्डू, बड़े बड़े काम, जो खाए बन जाए उसके बिगड़े काम। बोलो बाबा रंग रसिया की। मैडम आप अंदर नहीं जा सकते। अच्छा क्यों नहीं जा सकते? मैडम अंदर बाबा का सत्संग चल रहा है। अगर आप सत्संग में बैठना नहीं, चाहती हमको सत्संग में नहीं बैठना है, हमको बाबा से मिलना है। ठीक है मैडम। शांति प्रेम शांति। यस मैडम। आप कौन? योगेश ईश्वर लाल महेश चंद योगी, YIM योगी। बाबा रंगरसिया का मैनेजर हूँ। यहाँ का पूरा कार्य संचालन मैं ही देखता हूँ। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? प्रेम शांति प्रेम शांति। हमको आपके बाबा से मिलना है। अरे मैडम जैसा कि आप देख रही हैं ये तो संभव ही नहीं है। ध्यान में है ना बाबा। आप बताइए क्या बात है मैडम? हमने सुना है कि आपके बाबा आशीर्वाद के बदले सोना लेते हैं। क्या बात कर रही है मैडम? मिथ्या है। अरे बाबा तो अपने किसी भी भक्त से कुछ लेते ही नहीं है। परंतु स्वयं यदि कोई भक्त अपनी स्वेच्छा से बाबा के चरणों में कुछ अर्पण करना चाहे तो बाबा उसका दिल भी तो नहीं तोड़ सकते ना। बाबा अपने भक्तों का सभी कष्ट दूर कर देते हैं। ये देखिए
इनमें से किसी भी तरह का कोई भी कष्ट हो, बाबा उसको अपने आशीर्वाद से पूर्णतः ठीक कर देते हैं। शादीशुदा जिंदगी में प्यार की कमी जी रूठे बीवी को मनाकर वापस जिंदगी में प्यार भर दे। बिल्कुल, पहले प्यार की वापसी, सत्य वचन, टूटा दिल जोड़ दे। 100%। समझ गए। आपके बाबा लगता है बहुत गहरे ध्यान में है। जी जी जी, बहुत गहन ध्यान में है बाबा। और जब भी बाबा अपने गहन ध्यान में होते हैं तो स्वयं में ही पूर्णतः विलीन हो जाते हैं। यदि इस समय प्रलय भी आ जाए तब भी बाबा का ध्यान भंग नहीं हो सकता। हमें आपके बाबा का सत्संग ज्वाइन करना हो तो उसका प्रोसीजर क्या है? मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा नहीं, अच्छा, दिखाऊंगा। भक्त बंधु, भक्त बंधु यहाँ आइए जरा। मैडम, उत्तेजना में नहीं, प्रेम शांति, प्रेम शांति। मैडम, ये भक्त बंधु बिल्लू है। बिल्ला? इन्होंने आज ही हमारा आश्रम ज्वाइन किया है। भक्त बंधु बिल्लू, मैडम को प्रोसीजर समझाइए भाई। जैसी आज्ञा। प्रेम शांति। प्रेम शांति, प्रेम शांति। आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। वो तुम्हारा दिमाग खिसक गया है क्या? प्रेम शांति प्रोसीजर बता रहे हैं। आ जाओ, हमारे गले लग जाओ। प्रेम शांति, प्रेम शांति। प्रेम शांति, प्रेम शांति। देखिए मैडम, कितना प्रेम भरा मनोहारी दृश्य है। ठीक इसी तरह यहाँ जो भी आता है प्रेम में डूबकर बाबा रंगरसिया का हो जाता है और बाबा भी उसे अपना भक्त बना लेते हैं। आलिंगन कीजिए। अब आपकी बारी है। प्रेम शांति, प्रेम शांति। प्रेम शांति, प्रेम शांति। धीरे चलाना। अरे हाँ, ऑन द वे ही है भाई साहब, उसी के घर। अमा रुको। नहीं मिला तो जो मिला वो उठा लेंगे। हाँ, हमें आप सबको बताते हुए बहुत ही गर्व और खुशी महसूस हो रही है कि हमारे महिला पुलिस थाने को बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं। लोग हमारे काम की, हमारे तरीकों की, हमारे बर्ताव की बहुत तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पुलिस की अब छवि बदलती जा रही है। पुलिस अब सख्ती से नहीं, पूरे जज्बातों के साथ लोगों से पेश आ रही है। अम्मा रुको बे, हाथ आओगे तो हड्डी पसली तोड़ देंगे। इनफैक्ट नेशनल न्यूज़पेपर में हमारा बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल भी छपा है। सुनिए, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, पुलिस की बदलती तस्वीर, पूरे जज्बातों के साथ लोगों तक पहुंचने की कोशिश। अम्मा टोपा रुको, आज तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अब गलती को नहीं, गलत सोच को बदला जाएगा। महिला पुलिस थाने के सराहनीय काम को हमारा सलाम। आज यहाँ छपाए, हमें पूरे यकीन है कि जल्द ही हमारे डिपार्टमेंट को भी हमारा काम दिखाई देगा। जरूर दिखाई देगा मैडम सर। डीएसपी सर का खाना खत्म हो जाएगा तो दिखाई देगा। आखिरकार मैडम सर, ये आप ही की कोशिशों का नतीजा है। इस थाने पर कितनी मुसीबतें आई, क्या कुछ सहा है आपने। हमें आपके बाबा का सत्संग ज्वाइन करना हो तो उसका प्रोसीजर क्या है?
मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा नहीं, अच्छा, दिखाऊंगा। भक्त बंधु, बिल्ला, मैडम को प्रोसीजर समझाइए भाई। जैसी आज्ञा। आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। शांति। विजय और अनीता से बात करके साफ साफ पता चलता है कि उन दोनों के बीच का रोमांस खो गया है और इस बात का फायदा उठा रहा है वो रंग रसिया बाबा। पति पत्नी के बीच के खोए हुए रोमांस का हल्का फुल्का सा केस है। मैडम सर ये रोमांस का चक्कर नहीं है, ये हमको कुछ और ही कहानी लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है करिश्मा से। तो ठीक है मैडम सर, लेकिन अगर ये केस वो निकला जैसा हम कह रहे हैं तो इस केस को हम अपने तरीका से निपटेंगे और आप हमें नहीं रोकेंगे। डन। आ जाओ। ये आप क्या कर रही हैं मैडम? आप हमारे बाबा के ऊपर रिवॉल्वर तान रही हैं। खड़ा शांति। हम तो बस ये देख रहे थे कि बाबा का ध्यान कितना पक्का है। मान गए तुम्हारे बाबा को और उनके ध्यान को। मिलते हैं। प्रेम हाँ, शांति, ठीक है। प्रेम शांति। मैडम सर ने विजय की बीवी अनीता को ढूंढने भेज तो दिया, लेकिन कहीं दिख भी नहीं रही है वो। विजय ने तो कहा था कि अनीता रोज इसी मार्केट में इसी समय सब्जी लेने के लिए आती है। अभी तक आई कैसे नहीं फिर? सब बकवास भिंडी लाए हैं आप। भिंडी कैसे दी भैया? 50 रुपए किलो माँ जी। हाँ दीदी 50 रुपए किलो। हाँ। अरे भिंडी चुन रही हो कि मोती के दाने? ऐसे एक एक भिंडी चुनोगी तो रात हो जाएगी। लौकी देना। अरे रात होती है तो होने दो, लेकिन भिंडी तो मैं अच्छी ही चुनूंगी, उन्हें बहुत पसंद है ना। तुम्हारे पति को? हाँ बड़ी चाव से खाते हैं वो भिंडी, पता है वो तो इंतजार करते रहते हैं कि कब भिंडी बने और कब उन्हें भिंडी खाने को मिले। और वैसे भी अगर कोई चीज अच्छी बनाए हो तो वो मन को भी अच्छी लगती ना, है कि नहीं? बात तो सही है। कितना हुआ? 50 रुपए। 50 रुपए? हाँ जी 50 रुपए किलो जी। बहुत हाँ, महंगा ठीक है है, ना ठीक है। दीदी। ये तोल दीजिए। हाँ जी। बहुत प्यार करती हो अपने पति से। और उनसे नहीं करूंगी तो और किससे करूंगी? वही तो है मेरे लिए सब कुछ। ये लीजिए भैया। कुछ कर पुष्पा, ये तो जा रही है। वैसे तुम्हारी हाथों की उंगलियां देखकर ही लगता है कि तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो और वो भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आपको हाथ देखना आता है? हाँ, थोड़ा बहुत सीखा है अपनी अम्मा से। क्या बात है। मेरा हाथ देखिए ना। अरे अरे प्लीज। अच्छा चल। ये तो कमाल की बात है पुष्पा जी, पति पत्नी दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, फिर भी उनके बीच ये बाबा कैसे आ गया? मतलब एक ऐसे आइडियल कपल जो एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं, उनके बीच ये गुंजाइश ही कैसे बने कि कोई उन्हें आकर बताए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं? यही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है मैडम सर। अनीता जैसी बीवी मिलना मतलब सच में बहुत भाग्य की बात है, वरना हमारे लल्ला की तरफ देखिए। खैर, हमारे कहने का मतलब यह है कि अनीता विजय से बहुत प्यार करती है
और उसको हर एक चीज याद है विजय की। जैसे वो पहली बार कब मिले, शादी का प्रस्ताव कब रखा, पहला दिया हुआ प्यार भरा खत, पहली सर्दियां, पहली छुट्टियां, यहाँ तक कि पहली देखी हुई फिल्म, सब कुछ याद है। दिन, तारीख, महीना, साल, सब। तभी तो हम कंफ्यूज्ड हैं पुष्पा जी, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि केस किसका बना है। मतलब कौन विक्टिम है और कौन। संतू, सॉरी मैडम सर। पुष्पा जी, जी मैडम सर। विजय को थाने बुलाइए और उससे वही सारे सवाल पूछिए जो अनीता से पूछे थे। देखते हैं विजय को कितना याद है। यस मैडम सर। अच्छे से साफ करो। अरे हाथ भी लगाया ना तो फोड़ डालेंगे, दोनों फोन को फोड़ डालेंगे और इनका लाशें बाहर जाएगा थाने से, समझे? थोड़ा अर्जेंट है और कुछ नहीं। जितना अर्जेंट ये है ना उतने ही अर्जेंट हमारे सवाल है और उनके जवाब देंगे अभी। दीजिए पुष्पा जी, पूछिए सवाल। आप हमें ये बताइए, आपने अपनी बीवी को पहला प्रेम पत्र कब और कहाँ लिखा था? नहीं मतलब ऐसे सवाल कौन करता है? अपनी बीवी को पहली बार आई लव यू ऐसा कब और कहाँ कहाँ था आपने? ये कैसे याद रहेगा शादी के इतने साल बाद? हैं मैडम? क्या बात कर रहे हैं? इसे साल दर साल बीतने से प्यार थोड़ी कम होता है। इस एग्जाम्पल के तौर पर आप हम ही को ले लीजिए। हमारा शादी जिससे भी होगा ना, वो 50 साल बाद भी हमसे सवाल करेगी ना तो दिन, तारीख, साल, महीना, मौसम, टाइम सब कुछ जुबान पर पट से बता देंगे हम। प्यार करने वाले याद रखते हैं, भूलते नहीं है, सिर्फ प्यार करते हैं। चीता भाई बहुत छलांग लगा रहे हो ना, एक बार शादी करो बाद में पूछेंगे तुमसे। हाँ ठीक है। आज आपकी बीवी ने पहना क्या है? नो आइडिया। कल खाने में क्या बनाया था? कढ़ी चावल। आपकी बीवी का पसंदीदा रंग कौन सा है? रंग याद नहीं। पहला गिफ्ट याद है जो दिया था उनको? ये याद है हमको याद है। पूरे 2.5 लाख रुपए का हीरो का हार दिया था। अरे पीले और नीले डायमंड्स थे उसमें। आज की तारीख में उसका रेट कम से कम 10 लाख रुपया होगा। आपकी बीवी का पसंदीदा गाना कौन सा है? अरे गाने तो इतने सारे हैं, मैं क्या बोलूं आपको? कोई एक मतलब डिफिकल्ट है। उनका पसंदीदा डिश? डिश। तो पसंदीदा रेस्टोरेंट? ये याद है, सार्वजनिक भोजनालय। नहीं सॉरी, अपना भोजनालय। नाम थोड़ा डाउन मार्केट लगता है लेकिन बहुत पॉश रेस्टोरेंट है। 2500 का बिल हमेशा होता है। महीने में 2 बार जाते हैं हम। लास्ट टाइम तो 6500 का बिल हुआ था मैडम। वाह, बहुत बढ़िया। मतलब पत्नी का कुछ याद हो ना हो लेकिन उस पे खर्चा कितना किया है ये बहुत अच्छे से याद रखे हो। वाइफ है, याद तो रखना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। लेकिन मैडम ये सब क्या हो रहा है? ये सब सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये सब आपको मैडम सर समझाएंगी। फिलहाल आप जा सकते हैं। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो लड्डू वाले बाबा? चल रहा है, इन पे भी कार्रवाई चल रहा है, बहुत जल्दी हमारे सामने आएंगे। फिलहाल आप जा सकते हैं। चीता चतुर्वेदी, इनको बाहर छोड़ कर आइए। चलिए सर, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आओ चीता, आइए। जरा छलांग वलांग लगा के पकड़ो बाबा को। हमारे हिसाब से अब ये मिस्ट्री केस बिल्कुल मिस्ट्री नहीं रहा। हमें ऐसा नहीं लगता मैडम सर। करिश्मा सिंह ऐसा ही है। विजय और अनीता से बात करके साफ साफ पता चलता है कि उन दोनों के बीच का रोमांस खो गया है और इस बात का फायदा उठा रहा है वो रंग रसिया बाबा। मैडम सर, ये सब बेकार बातें हैं। रोमांस कोई गाजर का हलवा थोड़ी ना कि अभी था और अभी खत्म हो गया। ये जो रोमांस है ना, ये सब फिल्मी चोचले हैं। और अगर रोमांस होता भी है तो ऐसा कौन सा रोमांस है जिसमें बीवी अपने कंगन एक बाबा को दे देंगी? सही तो है ना?
आपको क्या पता रोमांस होता क्या है, इसलिए तो हमारे लल्ला का आधा जीवन बिना रोमांस के ही बीत गया।